मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में केवल ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे और ठोस के जितने भी गुण पाए जाते हैं, ठोस में जितने भी गुण होते हैं, उन सभी गुणों का आज हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। अब आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इस तरह का जो है कोई भी मैटर आपको बताएगा नहीं। शायद आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में एक लॉजिक सीखा था और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि उस लॉजिक के आधार पर हम लोग ठोस, हम लोग द्रव और हम लोग गैस के डिफिनेशन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में बता सकते हैं, जान सकते हैं। और वह लॉजिक हमने यहां पे लिखा है। हालांकि मैं इस लॉजिक को इसके ठीक पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। यहां पर यदि आप ध्यान दें तो आइए हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में यहां पर जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस का आकार और आयतन निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। आइए देखा जाए। मैंने आपको बताया था, यदि हम ठोस पदार्थ के कणों के बारे में अध्ययन करें तो हम लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वे एक रेगुलर, एक लाइन में सटे हुए होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां भी जो है पत्थर है, हमने यहां पर ठोस के रूप में पत्थर को माना है। और यहां पर जब हमने पत्थर को सूक्ष्मदर्शी से हमने जब देखा तो हमने पाया कि पत्थर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वह एक सीधी रेखा में आपस में सट करके रहते हैं। और उस ठोस पदार्थ के दो कणों, प्रत्येक दो कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, जिसकी वजह से यदि हम इसको दबाएं तो यह दबेगा नहीं। जब यहां पर कोई खाली स्थान नहीं है तो दबाने पर इस पत्थर की जो कण है या जो इस ठोस पदार्थ की जो कण है आपस में दबेंगे नहीं। भाई, दबने के लिए स्थान चाहिए। जब यहां पर कोई स्पेस नहीं है, जब यहां पर कोई अंतरा आणविक दूरी नहीं है, जब यहां पर कोई अंतरा आणविक स्थान नहीं है, तो ये दबेंगे नहीं। और जब दबेंगे नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। बात करें आयतन की, हमने आपको बताया था कि जो पदार्थ जितना स्पेस, जितना स्थान घेरता है, वह उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास डोलू है ना। यदि हम इस पर प्रेशर लगाएं, इसको दाबें, तो इसके आकार में, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ठोस के कण एक दूसरे से जो है बिल्कुल सटे हुए होते हैं और ठोस के कणों के बीच में कोई रिक्त स्थान, कोई खाली स्थान होता ही नहीं है। इसीलिए जो है ना, ठोस का जो आकार है, जो आयतन है, वह दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। फिलहाल हम यहां पर बात करेंगे द्रव की। हमने आपसे बताया कि द्रव के जो कण होते हैं, वे मतलब द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान, देखिए खाली स्थान पाया जाता है। यह खाली स्थान है और इस खाली स्थान को कहा जाता है अंतरा आणविक दूरी या अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक स्थान। ठीक है ना? अच्छा, तो यदि हम इसको दबाएं तो ये आपस में दब जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो खाली स्थान है, तो खाली स्थान की वजह से ये जल के कण या द्रव के कण पास पास आ जाते हैं। तो पास पास आने की वजह से द्रव का जो आकार है वह बदल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यह डोला जो है वास्तव में 1 लीटर का है। यदि हम इसमें 1 लीटर दूध को रख दें, रखने के बाद यदि हम इस 1 लीटर दूध को भगोने में डाल देंगे, तो वह दूध जो है भगोने की आकृति को ले लेगा। यदि हम उसी 1 लीटर दूध को बाल्टी में रख दें तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी हो चाहे दूध हो, मतलब कोई भी द्रव हो, यदि हम द्रव को अलग अलग बर्तन में रखते हैं तो वह उसी बर्तन का जो है आकार ले लेता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो द्रव है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। बात करें हम लोग आयतन की,
हमने आपसे बताया कि मान लीजिए कि यह डोला जो है 1 लीटर का है और इस डोले में 1 लीटर दूध है। यदि हम इस 1 लीटर दूध को बाल्टी में रख देंगे तो उस बाल्टी में भी 1 लीटर दूध ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि इस लोटे मतलब इस डोले में 1 लीटर दूध है और बाल्टी में जब इसको हम डाल देंगे तो वहां पर 5 लीटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, रहेगा 1 लीटर ही। ठीक है ना। यदि हम उसी दूध को भगोने में रख देंगे तो वहां भी 1 लीटर दूध ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दूध का जो आयतन है, द्रव का जो आयतन है वह फिक्स रहेगा, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ठीक हम लोग उसी प्रकार कर सकते हैं कि द्रव का जो है आयतन होता है वह निश्चित होता है। बात करें गैस की, गैस का दोनों आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। मान लीजिए कि कोई एक कमरा है, यदि हम कमरे में अगरबत्ती को जला दें तो अगरबत्ती का जो धुआं है, जो उसका गैस पूरे कमरे में फैल जाएगा। यदि हम उसी धुआं को दूसरे बड़े कमरे में डाल दें, खोल दें खिड़की से, तो वह धुआं उस बड़े कमरे में जाकर के पूरे बड़े कमरे का आकार ले लेता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। तो अब इसी लॉजिक पर हम लोग यहां पर मुख्य रूप से ठोस के परिभाषा को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे बारी बारी से, और फिर ठोस के कितने गुण होते हैं उन सभी गुणों के बारे में हम लोग आज यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि यह बहुत रुचिकर होने वाला है और इस तरह से मैटर इस तरह से कोई पढ़ाएगा ही नहीं। तो अब आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हम अब ठोस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग डालेंगे हेडिंग ठोस। ओके, तो आपका ये ठोस हो गया। तो चलिए भैया, हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस, ये डालेंगे हेडिंग हम लोग। ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, ये सबको पता है। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, सॉलिड। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहां पर ठोस की परिभाषा को, जो हमने आपको लॉजिक बताया, उससे हम लोग बता सकते हैं। कैसे? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग यहां पर आसान भाषा में, आसान शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग इसे लिखते हैं। लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते। ओके, मेरी बात आई समझ में? जिसका आकार और आयतन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ठोस। आइए अब हम लोग जो है ठोस के जो विभिन्न गुण होते हैं उसे हम लोग यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? मिटा दें। चलिए अब हम लोग जो है यहां पर डालेंगे हेडिंग, ठोस अवस्था के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। या डालेंगे हेडिंग, ठोस के गुणधर्म, ठोस के गुणधर्म। चलिए पहला हम लोग जानेंगे ठोस में अणुओं की व्यवस्था। पहला, ठोस में
अणुओं की व्यवस्था क्या होती है ये हम लोग जानेंगे। ठोस में अणुओं की व्यवस्था ये होती क्या है, हम लोग इसे यहां पर जानेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड। अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। मतलब ठोस पदार्थ में ठोस के कण कैसे आपस में व्यवस्थित होते हैं, इसे हम लोग यहां पर जानेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि ठोस पदार्थ में ठोस के कण जो है बिल्कुल रेगुलर नियमित रूप से क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में लगे होते हैं। और ठोस पदार्थ के कणों के बीच कोई भी खाली स्थान नहीं पाया जाता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं पाया जाता है। तो उस खाली स्थान को कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये ठोस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, और ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई भी अंतरा आणविक दूरी नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि ठोस का आकार और आयतन जो है फिक्स होता है। यही रीजन है, यही कारण है कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, दोनों निश्चित होता है। चलिए भाई, हमने आपको बताया था कि पदार्थ चाहे जो भी हो, वह उसकी अवस्था चाहे जो भी हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, उसके कण हमेशा कंपन करते हैं। लेकिन यहां पर ठोस के जो कण हैं यह भी कंपन करते हैं। लेकिन कारण क्या है कि ठोस पदार्थ के जो कण कंपन करते हैं, वह जो गति करते हैं, वह गति या वह कंपन स्वतंत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा लगता है, बहुत अधिक लगता है, और उस आकर्षण बल को कहा जाता है अंतरा आणविक बल। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा आणविक बल बहुत स्ट्रांग लगता है, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स, ठोस पदार्थ के जो कण हैं, वह स्वतंत्र रूप से वह फ्री हो करके गति नहीं करते हैं, कंपन नहीं करते हैं, केवल अपने स्थान पर रह करके हल्का सा मोशन, हल्का सा कंपन करते रहते हैं। राइट? अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, ठोस जो है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वे बिल्कुल आपस में सटे हुए रेगुलर एक सीधी रेखा में लगे होते हैं। यही रीजन है कि जो है ठोस पदार्थ का जो है आकार और आयतन फिक्स होता है। तो ठोस में अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो ये होती है कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक सीधी रेखा में आपस में सटे हुए लगे होते हैं, और ठोस पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, जो आंतरा आणविक बल लगता है, वह बहुत ही मजबूत लगता है, वह बहुत ही स्ट्रांग होता है, वह बहुत अधिक होता है, और जिसके कारण ठोस पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा आणविक दूरी बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये तो रहा ठोस में अणुओं की व्यवस्था। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? केवल बेटा आपको समझना है और इस बात को आपको लिख देना है। तो इस बात को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो लिख दें, लिखेंगे ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक बल बहुत अधिक लगता है, बहुत अधिक लगता है, तथा
ठोस तथा ठोस पदार्थ के कणों के बीच कोई खाली स्थान, बेटा इसी खाली स्थान को कहते हैं क्या, आंतरा आणविक दूरी। इसी खाली स्थान का एक नाम और है आंतरा आणविक दूरी, यानी कि अंतरा आणविक दूरी नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं। तथा हमने आपसे बताया कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वह नियमित रूप से वह जो है एक निश्चित व्यवस्था के रूप में लगे होते हैं, एक सीधी रेखा में, ठीक है, नियमित व्यवस्था में लगे होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ठोस पदार्थ के जो कण हैं, देखिए एक सीधी रेखा में आपस में सटे हुए लगे हैं, तो हम लोग इसी को कहते हैं नियमित व्यवस्था। लिखेंगे ठोस के कण एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है बेटा, यही आपको इसमें लिखना था। तो अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, मिटा दें। ओके, अब हमें जो है ठोस के गुणधर्म में दूसरा देखना है, और उसका नाम है ठोस का आकार और आयतन। ठोस का आकार और आयतन ये क्या होता है, आइए हम लोग इसे लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं। ठोस नंबर 2, इसका दूसरा गुणधर्म है ठोस का आकार और आयतन। तो लिखेंगे नंबर 2, ठोस का आकार और आयतन। बेटवा आइए हम लोग इसे अंग्रेजी में लिखते हैं। आकार को मतलब आकार की इंग्लिश होती है साइज, और आयतन की इंग्लिश होती है वॉल्यूम। तो लिखेंगे साइज एंड वॉल्यूम, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखा गया। अभी हमने आपको बताया कि ठोस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक निश्चित व्यवस्था के रूप में रहते हैं, वह एक सीधी रेखा में आपस में चिपक करके व्यवस्थित होते हैं। देखिए फिर से एक बार, ये आपका ठोस पदार्थ के कण है। क्या है बेटा, ठोस पदार्थ के कण है। आप देख सकते हैं ये जो ठोस पदार्थ जो कण है वह एक सीधी रेखा में सटे हुए व्यवस्थित होते हैं ना, ये आपस में व्यवस्थित होते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए भाई, हमने आपको कई बार बताया कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में बहुत अधिक आंतरा आणविक बल लगता है, तथा साथ ही साथ ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई, आप देख सकते हैं यहां पर कोई खाली स्थान नहीं है, कोई खाली स्पेस नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई आंतरा आणविक दूरी नहीं होता है। इसी कारण जो है ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। अरे भाई, जब इन कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, तो जब हम इसको दबाएंगे तो ये कण आपस में दबेंगे नहीं भाई। जब इनको आगे जाने के लिए कोई खाली स्थान ही नहीं है तो कहां जाएंगे बेटा, नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाएंगे मतलब वही फिक्स रहेंगे, तो यही कारण है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है बेटा। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या हम इस बात को नहीं लिखेंगे,
आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा। क्या, कैसे? चूंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में आंतरा आणविक बल बहुत ही स्ट्रांग लगता है तथा साथ ही साथ ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है। यदि हम इसको दबाएं तो ये दबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है। यही कारण है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक बेटा, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका जो तीसरा बेटा गुण है वह है संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता तीसरा, संपीड्यता। इसको बेटा अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY। जरा ध्यान देंगे, कंप्रेस का मतलब होता है दबना। दबना। अभी आपने देखा कि जब हम ठोस को दबाएंगे तो चूंकि ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान है नहीं, और जब कोई खाली स्थान नहीं है तो वे नहीं दबेंगे। जब नहीं दबेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस में संपीड्यता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अरे भाई, ये देखिए, ये आपके ठोस के कण है। मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि ठोस के कण जो है वे आपस में सटे हुए होते हैं ना, वे आपस में सटे हुए होते हैं ना, आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, जब हम इसको दबाएंगे तो ये नहीं दबेंगे मेरे भाई साहब। क्यों? क्योंकि इन दो कणों, मतलब प्रत्येक कणों के बीच में कोई बेटा खाली स्थान नहीं है। जब कोई खाली स्थान नहीं है तो ये लोग कण कहां जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई। और जब नहीं जाएंगे तो नहीं दबेंगे, और जब नहीं दबेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ठोस में संपीड्यता बिल्कुल जीरो होती है, अर्थात नहीं दबते। देखिए, संपीड्यता का मतलब ये होता है कि दाब लगाकर उसके आयतन में परिवर्तन करना। दाब लगाकर किसी भी वस्तु के आयतन में परिवर्तन करना ही कहलाता है संपीड्यता। भैया रे, अभी मैंने आपको बताया कि ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है वह फिक्स होता है। जब आयतन फिक्स होता है, जब आयतन नहीं बदलता, इसका मतलब यह हुआ कि ठोस पदार्थ की संपीड्यता जो है वह ना के बराबर होती है। आप इसको यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करिए। चलिए भैया, अब इसका जो तीसरा गुण है कि गर्म करने पर प्रसार क्या होता है। जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो होता क्या है, इस बात हम लोग यहां पर जानेंगे। तो बेटा, इसका जो है चौथा गुण है, मेरे समझ से चौथा गुण है गर्म करने पर ठोस का प्रसार। ठोस का प्रसार लिखेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन माने क्या होता है? प्रसार। एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग मतलब हीटिंग करने पर, गर्म करने पर सॉलिड का ठोस का प्रसार कैसा होता है। चलिए भैया, मान लीजिए ये ठोस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको कई बार बताया बेटा, ये ठोस पदार्थ के क्या है? कण है। मैंने आपको कई बार बताया कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल लगता है। ओके, मेरी बात आई समझ में? ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर होता क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि ताप मतलब उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है।
जब हम इन कणों को बाहर से उष्मा देंगे अर्थात ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो इन कणों की थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ओके भाई, इस समय ये कण क्या है, आपस में स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल से, मजबूत अंतरा आणविक बल से लगे हैं, ठीक है, या एक दूसरे पर मजबूत अंतरा आणविक बल आरोपित कर रहे हैं। जब हम बाहर से इनको गर्म करेंगे अर्थात जब हम बाहर से इनको उष्मा देंगे, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जैसे ये लोग ऊर्जा, भाई देखिए, अगर हमें ऊर्जा मिल जाए तो हम तमाम जो है आफत कर देंगे, ठोकेंगे, मारेंगे, भागेंगे ना, गाली देंगे। ठीक बेटा, उसी प्रकार जब इनको बाहर से ऊर्जा मिल जाएगा तो ये अब थोड़ा सा कंपन करना शुरू कर देंगे। हालांकि ये कंपन तो करते हैं, लेकिन बहुत अपने स्थान पर बहुत ना के बराबर ही कंपन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल लगता है। लेकिन जैसे ही इनको बाहर से उष्मा मिल जाती है तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अब इनका जो कंपन है अब बढ़ जाएगा। पहले तो देखिए, पहले तो ऐसे ऐसे कंपन करते थे अपने स्थान पे, जब इनको बाहर उष्मा मिल गई, अब इनका कंपन जो करने का जो तरीका है वह ज्यादा हो गया, मतलब कंपन की गति बढ़ गई। ठीक है ना? जब कंपन की गति बढ़ गई तो अब ये हल्का सा जो है कंपन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब कंपन करेंगे तो इनका हल्का सा क्या होगा, प्रसार होगा, फैलाव होगा, हल्का सा होगा। तो जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस के कण जो है उष्मा पा करके अपने स्थान पर कंपन थोड़ा तेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इनमें हल्का सा फैलाव होने लगता है। हल्का सा, ना के बराबर फैलाव होता है। माने ये हल्का सा, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे तक करेंगे, बस इतना ही इसमें होता है। ये नहीं कि बहुत तेज कंपन करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, क्यों तेज कंपन नहीं करेंगे? क्योंकि इन कणों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगता है। जब इनको हम गर्म करेंगे तो हल्का सा ये अपने कंपन को बढ़ा देंगे, बस। जब हल्का सा कंपन को बढ़ाएंगे ये हल्का सा फैल जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं प्रसार। यानी कि जब हम ठोस पदार्थ को बाहर से गर्म करेंगे, बाहर से उष्मा देंगे, बाहर से ताप देंगे, इनका हल्का सा फैलाव, इनके अंदर हल्का सा फैलाव हो जाता है बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रसार। ठीक है, चलिए अब आप इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा घनत्व की। चौथा घनत्व, पांचवा घनत्व। बेटा इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ठोस के कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल लगता है। जब अधिक आकर्षण बल लगता है और जब इन ठोस कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, तो इस ठोस का जो घनत्व होता है, जो बेटा डेंसिटी होता है, वह ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, कोई मुक्त स्थान नहीं होता है, कोई अंतरा आणविक दूरी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आपस में सटे होते हैं। और जब सटे होते हैं तो इस ठोस पदार्थ का जो घनत्व है वह ज्यादा होता है। इस बात को आपको इसमें लिखना है। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे कि ठोस पदार्थ, चूंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा आणविक बल अर्थात आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, तथा ठोस कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, जिसकी वजह से ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वह सबसे ज्यादा होता है। बस, चलो भाई। अब बेटा पांचवा होता है तरलता। तरलता, ठीक है बेटा, तरल का मतलब होता है लिक्विड के रूप में आ जाना, बहना। तो ठोस के माने ठोस में तरलता
बिल्कुल, मतलब इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फ्लूइडिटी, फ्लो, FLUDITY, फ्लूइडिटी। देखिए भैया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं वह आपस में एक दूसरे पर बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा अंतरा आणविक बल आरोपित करते हैं, जिसकी वजह से ये दाएं बाएं भाग नहीं सकते। अगर हम हल्का सा, यदि हम इनको गर्म करें तो ये हल्का सा अपने कंपन को अपने स्थान पर बढ़ा देंगे, बस केवल इतना करते हैं। मतलब ये बहेंगे नहीं, मतलब ये फैलेंगे नहीं बहुत ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ में तरलता बिल्कुल ना के बराबर होता है या हल्का सा होता है। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच में बहुत अधिक, बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रबल आंतरा आणविक बल लगता है, जिसके कारण उनमें जो तरलता होती है, जो उनमें फैलाव होता है, वह कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा, ठीक है, ठोस पदार्थ के गुण धर्म। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको बहुत अच्छा लगे, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक बेटा, और इतना ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए और हम इससे अच्छा जो है बेटर आपको जो है पढ़ाएं। ठीक बेटा, तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि द्रव क्या होता है और द्रव के गुणधर्म क्या होता है।